अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथमेटिक्स चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 मेडिसिन एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ हमारे पास जो गिवन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ रेक्टेंगल की जो लेंथ है इस 4 टाइम, अगर हम लोग उसको 4 टाइम करें इट्स विड्थ तो उसकी विड्थ के इक्वलिटी में आता है। हम लोग दोबारा से इसको रिटेट करेंगे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम, अगर हम लोग रेक्टेंगल की लेंथ को 4 टाइम करें इट्स विड्थ देन हमारे पास इसकी विड्थ बन जाती है। नेक्स्ट उसने लिखा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। यही जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर जो है वो हमारे पास है 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, हम लोगों ने इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड कर ली है। डायमेंशन हम लोग किसको कहते हैं, किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ या विड्थ को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। तो जो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लैरिफाई करवाऊंगी कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं। जिनको रेक्टेंगल की समझ है वो हमारी वीडियो थोड़ी सी आगे फॉरवर्ड करें और क्वेश्चन से कंटिन्यू करें और वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। लेकिन जिनको रेक्टेंगल का नहीं पता पहले वो हमारे पास रेक्टेंगल को क्लैरिफाई करेंगे कि रेक्टेंगल किसको कहा जाता है। जी यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई है और यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, रेक्टेंगल इज़ अ 4 साइडेड फ्लैट शेप वेयर एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री। पहले मैं आपको ओरली किस डेफिनेशन से समझाती हूँ कि रेक्टेंगल हम लोग किसको कहते हैं। ऐसी फिगर जिसके हमारे पास इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के हों उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। मीन्स टू से डेट अब हमारे पास ये एक फिगर है, इसके हमारे पास 4 एंगल्स जो है, इस कॉर्नर पर भी जो एंगल है वो भी हमारे पास 90 डिग्री का है। हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है और यहाँ पे जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। तो हमारे पास ऐसी क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर जिसके इंटरनल एंगल सारे 90 डिग्री के हों उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, हमारे पास ये जो एक फिगर है ऑपोजिट कहते हैं हम लोग उसके आमने सामने वाली साइड। अगर ये हमारे पास एक फिगर है इसके ऑपोजिट है हमारे पास ये वाली साइड, इस साइड के ऑपोजिट है हमारे पास ये वाली साइड और इस साइड के ऑपोजिट है हमारे पास ये वाली साइड। कि इसके ऑपोजिट मीन्स ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। पैरेलल हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेलल हम लोग किसको कहते हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं उनका किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो से डिफरेंट ना हो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। मीन्स टू से डैट कि अगर ये हमारे पास लाइन है तो ये इसके पैरेलल है। अगर इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, इसमें डिफरेंट नहीं होगा। चाहे हम लोग इसको जितना भी एक्सटेंड कर लें ये हमारे पास कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी या इनके डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। उसने क्या कहा था, ईच इंटरनल एंगल इज़ 90 डिग्री। ऐसी क्लोज फिगर जिसका इंटरनल एंगल 90 डिग्री हो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। मीन्स टू से डैट ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो, ठीक है, एंड ऑफ इक्वल इन लेंथ और इनकी लेंथ इक्वल हो। कि फ़र्ज़ करें बच्चे अगर इसकी ये साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर कोई भी फिगर इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रही है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फिगर है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक दफ़ा फिर से मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी। ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके हमारे पास इंटरनल एंगल 90 डिग्री के हों और इसकी ऑपोजिट साइड मीन्स टू से ये साइड इस साइड के इक्वल हो, पैरेलल हो, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो और ये हमारे पास लेंथ में सेम हो। मीन्स ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। ऐसी फिगर को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। आई होप कि आपको रेक्टेंगल क्लियर हो गया होगा। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन में गिवन था द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कि एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कैसे बनती है इस 4 टाइम, उसकी लेंथ को अगर हम लोग 4 टाइम करें इट्स विड्थ तो उसकी विड्थ के इक्वल आते हैं। नेक्स्ट उसने लिखा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर भी मैं आपको बताऊंगी कि पेरीमीटर किसको कहते हैं। पेरीमीटर हम लोग किसको कहते हैं, पेरीमीटर हम लोग डिस्टेंस को कहते हैं। डिस्टेंस मतलब कोई भी एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है। फ़र्ज़ करें ये एक फिगर है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स के नेम दे देती हूँ। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। अगर हम लोग ए से पहले बी तक डिस्टेंस तय करते हैं
फिर बी से हम लोग सी तक डिस्टेंस तय करते हैं, फिर सी से हम लोग डी तक डिस्टेंस तय करते हैं, देन डी से बैक हम लोग ए तक आते हैं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने तय किया ये हमारे पास पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से बता रही हूँ, पेरीमीटर हम लोग क्या कहते हैं, फर्ज करें हम लोग ए से लेके जो बी तक डिस्टेंस तय करते हैं उसको हम लोग कह देते हैं ये हमारे पास एक्स है। जो हमारे पास बी से लेके सी तक डिस्टेंस तय करते हैं वो हमारे पास है वाई। अब सी से लेके जो हमारे पास डी तक डिस्टेंस तय किया वो भी हमारे पास एक्स है। नेक्स्ट डी से हम लोग बैक ए तक आए वो हमारे पास हो गया वाई। इस टोटल डिस्टेंस को ए से हम लोगों ने जो सफ़र तय किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से बैक ए तक हम लोग आए, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है, अब जब हम लोगों ने ए से हम लोगों ने बी तक डिस्टेंस तय किया वो हमारे पास आ गया एक्स। नेक्स्ट हम लोगों ने बी से सी तक डिस्टेंस तय किया वो हमारे पास आ गया वाई। अब सी से हम लोगों ने डी तक डिस्टेंस तय किया वो हमारे पास आ गया एक्स। नेक्स्ट हम लोगों ने डी से जब ए तक डिस्टेंस तय किया वो हमारे पास था वाई। ये टोटल डिस्टेंस वो क्या कहलाता है हमारे पास, पेरीमीटर। ठीक है, अब देखें हमारे पास x एंड x दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम लोग x और x को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y एंड y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया, 2x प्लस 2y। यो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। 2 इन दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे। यो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हमारे पास आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यो हमारे पास ये पेरीमीटर का फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, अब आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर उसने क्या कहा है हमें और रेक्टेंगल उसने हमें क्या कहा और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, कि मतलब ये जो एक्स एंड वाई हमारे पास गिवन है इनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारे पास इसकी लेंथ है, एक फिगर मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना ली। ठीक है, उसकी लेंथ हम लोग लेट कर लेते हैं x है और विड्थ हमारे पास y है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हम लोगों ने क्या लेट की है, वो हमारे पास है x। नेक्स्ट हम लोग लेट कर लेंगे लेट दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास क्या है y। अब हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन की तरफ लिखेंगे। उसने क्या है हमारे पास लेंथ, उसने लिखा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम, मतलब लेंथ जो है उसको 4 टाइम करें। लेकिन टाइम का मतलब आपको पता है ना, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मतलब हम लोग लेंथ को जब 4 से मल्टीप्लाई करें इट्स विड्थ तो उसकी विड्थ के इक्वल आ जाता है। दोबारा से देखें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम, अगर हम लोग रेक्टेंगल की लेंथ को 4 टाइम करें इट्स विड्थ तो उसकी विड्थ के इक्वल आ जाता है। अब हम लोगों ने इसको इक्वेशन की फॉर्म में, इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स में मूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को इस तरफ मूव कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यूँ हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में मूव करना है ना, तो उसके लिए हमें इक्वेशंस चाहिए कि हम लोगों ने वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ करनी होती है, नॉन वेरिएबल टर्म्स एक तरफ करनी होती हैं। तो हम लोगों ने वेरिएबल टर्म्स जब एक तरफ की तो हमारे पास आ गया 4x, ये प्लस वाई है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास नॉन वेरिएबल टर्म कोई भी नहीं है तो यहाँ पे रह गया 0। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने बनानी है नेक्स्ट वैल्यू से। नेक्स्ट लिखा है उसने द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150। हम लोग लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो उसने हमें दिया है, हमारे पास है 150। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या जनरेट किया था, पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई 150/2। यू हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, कैंसिलेशन करेंगे, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10। अब देखिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। यूँ हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई, ये देखें फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब हम लोग जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हैं इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से, आगे हम लोग लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, एक्स वेरिएबल की टर्म्स कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएंगे 4, 1, -1 एंड +1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इधर वेरिएबल वाला एक मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी की दूसरी साइड पे आ जाएगा हमारे पास नॉन वेरिएबल टर्म्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट आप इसको इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से खुद करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये दोनों इक्वेशंस जो है वो ड्राइव करनी आ गई होगी कि हम लोगों ने इसका कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको इन्वर्स और क्रैमर रूल से आप नेक्स्ट खुद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। कि रेक्टेंगल की जब दोनों साइड्स को हम लोग डिफ़र का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट माइनस। ठीक है, जब हम लोग रेक्टेंगल की दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.5 के इक्वल आ जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, कि वही जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डायमेंशंस फाइंड की थी कि हम लोगों को रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर हो। जी, हम लोग एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को हम लोग कह लेते हैं हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास y है। हम लोग लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जी, हम लोगों ने इसकी लेंथ को क्या लेट किया है, वो है हमारे पास x। नेक्स्ट लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो हम लोगों ने क्या लेट की है, y। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, कि इन दोनों साइड्स को डिफर, इन दोनों साइड्स को हम लोग माइनस करें, मीन्स x माइनस वाई, तो वो किसके इक्वल आता है, बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो वो किसके इक्वल आता है, 3.5 सेंटीमीटर के। फिर से रिकॉल कर रही हूँ, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, मीन्स कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी दोनों साइड्स को जब हम लोग माइनस करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 3.5 सेंटीमीटर के। देखें हमारे पास ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, हमारे पास वेरिएबल टर्म्स एक तरफ है, नॉन वेरिएबल टर्म्स ऑलरेडी एक तरफ है, तो ये हमारे पास आके इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, हम लोगों ने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर हमारे पास 67 सेंटीमीटर हो, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ना, वैसे ही हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, 67 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, 2 × x प्लस वाई। 67 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसको अरेंज करना है, हम लोगों ने वेरिएबल टर्म्स एक तरफ रहने देनी है, बाकी सारा कुछ सॉल्व कर देना है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वलिटी के तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास
मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 67/2 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जी, 67 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2 3 ज़ार 6, 6 माइनस 6 0, 7 हम लोग एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब फिर क्या आएगा हमारे पास, 2 3 ज़ार 6, 7 में 6 माइनस किया 1। अब देखिए हमारे पास 1 जो है वो छोटा आ गया, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 10। 2 5 ज़ार हमारे पास क्या आ गया 10, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यूँ 67 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 33.5। देखिए हमारे पास ये भी ऑलरेडी अरेंज है, वेरिएबल टर्म्स एक तरफ हैं, नॉन वेरिएबल टर्म्स एक तरफ हैं। यूँ हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। हम लोगों ने 2 साइड्स ले ली, हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास x है, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y, कि हमारे पास जो विड्थ है वो हमारे पास y है। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी उसने क्या कहा था कि हमारे पास रेक्टेंगल की दोनों साइड्स को जब डिफर करते हैं, मीन्स अब जब हम लोग माइनस करते हैं तो वो 3.5 के इक्वल आ जाता है। ये हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व इक्वेशन थी, हम लोगों को अरेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड उसने क्या कहा था, इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो हमारे पास है 67 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो हम लोगों ने पुट किया। हमारे पास फॉर्मूला था 2 × x + y इज इक्वल टू 67, वो हम लोगों ने पुट कर दिया। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। x + y इधर ही रह गया, 67 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.5। यूँ हमारे पास 2 इक्वेशन जनरेट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास देखिए जी 2 इक्वेशन जो बनी है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी है x - y इज इक्वल टू 3.5, एंड सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास बनी है वो है x + y इज इक्वल टू 33.5। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इन्वर्जन मेथड से भी करना है, इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से भी। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1। जो x वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट का फर्स्ट कॉलम बन गया, जो y के वेरिएबल है उनका हमारे पास सेकंड कॉलम बन गया। यहाँ पे ये देखिए माइनस है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेकेंड हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है वेरिएबल्स का, वेरिएबल है हमारे पास x एंड y। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इक्वालिटी के दूसरी तरफ नॉन वेरिएबल टर्म्स 3.5 एंड 33.5, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब इसको आपने इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इक्वेशन समझ आ गई हैं। जब इक्वेशन समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपने, हम लोगों ने 8 पार्ट्स किए हैं, तो आपको इन्वर्स और क्रैमर रूल से दोनों से ईजीली आप कर लेंगे। ठीक है, best of luck my dear students, try yourself and keep watching our videos. Thank you and Allah Hafiz.